रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपने बेटे राकेश और बहू रूही के साथ रहा करती थी। राकेश अपने परिवार को कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देता था। उसकी नौकरी भी एक अच्छी कंपनी में थी। एक रोज राकेश के ऑफिस का एक कलीग मनोज राकेश के पास किसी काम से आता है। भाई तुझे पता है, मेरा दोस्त बता रहा था कि कई सारी रशियन आई है होटल में। तू बोले तो बॉस से हाफ डे लेकर चलते हैं। नहीं नहीं यार, मुझे इन सब लफड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं वैसे भी बहुत काम में बिजी हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। तेरा सही है, कल तक तो रशियन के नाम पर 5-5 दिन की छुट्टी लेकर बैठा रहता था और अब बीवी आ गई तो ऐसा बनकर दिखा रहा है जैसे कि आज तक किसी लड़की को आग उठाकर देखा भी नहीं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, बहुत सारा काम है मुझे। चल लेना यार, एक आखिरी बार, फिर मत जाइयो प्लीज। अब मनोज के कहने पर राकेश भी उस होटल जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ रशियन आई थी। अब देर शाम ऑफिस से छूटने के बाद राकेश, मनोज और भी कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में पहुँचते हैं जहाँ रशियन आई थी। वहाँ पहुँचने के करीब आधे घंटे बाद ही पुलिस की छापेमारी पड़ जाती है। भाई भाई भाग भाग, जल्दी भाग, पुलिस आ चुकी है। कौन है यार और क्या कह रहा है पुलिस, वो भी यहाँ रशियन के लिए? हम देखती है, तुम रुको। यू स्पीक हिंदी, तुम्हें हिंदी आती है? या मुझको थोड़ा थोड़ा हिंदी आते हैं। भैंस की आँख, बुरा फंसा मैं तो। यहाँ तो पुलिस की रेड पड़ गई है, अब कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं? बेड के नीचे भी कोई जगह नहीं दिख रही है यार। ए अंग्रेजन, कौन था तेरे साथ? अरे इसको तो हिंदी आती ही नहीं होगी और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन देश के आधे से ज्यादा मर्द तो इन इंग्लिश के पीछे पागल हैं। हम सब समझते हैं, हमको लिटिल लिटिल हिंदी समझ आते हैं। तो तुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ क्या होता है और तू फिर भी यहाँ आ गई पैसे कमाने के लिए। तुम रसियन को और कोई काम नहीं मिलता धंधा करने के सिवाय? मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आता। मैडम ये कह रही थी ये यहाँ अपने पति के साथ आई है, बेशक ये रशियन है। तो तू भी यहाँ आता जाता है? चल बेटा, कल तेरी बीवी को आने दे, वो ही तुझे देख लेगी। पहले इधर का मामला ठीक करूँ। वो वही मेरा पति, वो उस बिस्तर के नीचे। ए निकालो इसे। अब बता यहाँ क्या कर रहा है? रसियन चाहिए तुम जैसे को, खुद बेशक गजनी की औलाद हो। मैडम प्लीज, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अब इसे तो क्या, मैं तो अपनी बीवी को भी नहीं देखूंगा। तो तूने 2-2 शादी कर रखी है? नहीं मैडम नहीं, मेरी तो एक पत्नी है, मैं क्यों करूँगा दूसरी शादी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं यहाँ पे आ गया। चलो मेरा पति मेरे साथ घर। ए दूर रह मुझसे, मैं कोई तेरा पति वती नहीं हूँ, समझी ना? मैं इसको घर लेकर जाती है, ये पागल होती। ए रुक, तू अगर इसकी पत्नी है तो कहाँ है तेरा मंगलसूत्र, सिंदूर, हाथ की चूड़ियाँ? मैडम रशियन है ये, यहाँ के कल्चर को नहीं अपनाया होगा। बड़ा पता है तुझे इसके बारे में, तेरी फूफी लगती है क्या? और तू अगर इसका पति है तो चल कर इसकी मांग भर, तभी जाने दूंगी। अगर तूने थोड़ी भी 420 दिखाई तो ये रसियन तो जाएगी रसिया, लेकिन तू जाएगा जेल, वो भी 2 सालों के लिए। नहीं चाहता है ये जेल, ये सिंदूर हम तुमको लगाता। क्या आफत है यार, ये बैग में सिंदूर लिए घूम रही है। लगा देता हूँ सिंदूर, जान तो छूटेगी पुलिस वालों से। मेरे को सिंदूर लगाएगा तुम? अब सोच क्या रहा है? चल जल्दी कर और यहाँ से निकल, वरना मार मार के उठने बैठने लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब राकेश जेल जाने के डर से लारा की मांग भर देता है और पुलिस वाली भी कुछ ही समय बाद वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन अब राकेश जैसे ही जाने लगता है वैसे ही लारा राकेश को कहती है, कहाँ जाता तुम? मैं भी साथ आता तुम्हारे। क्यों, तुम मेरे पड़ोस में रहती हो? या तुमने सचमुच इस शादी को सीरियस ले लिया? अगर तुम ज्यादा बोली तो मैं अभी चिल्ला देगी और कहेगी कि इसने मेरे को डराया है। यार कहाँ फंसा दिया इस मनोज ने, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब राकेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो लारा को लेकर घर आ जाता है। सरला हॉल में बैठी हुई थी और वो लारा को देखकर अपने बेटे राकेश के पास आती है। राकेश, ये कौन है? अंग्रेजन लग रही है एकदम। अंग्रेजन ही है, लग नहीं रही माँ। रूही कहाँ है? अरे वो तो छत पर कपड़े रखने गई है। ये बता कि ये कौन है? नमस्ते सासू मॉम, मैं आपकी बहू होती। ये मेरी बहू है, तो रूही क्या मेरी बेटी है? अब से ये दोनों आपकी बहू हैं, मैंने इससे भी शादी कर ली है। राम राम, क्या किया तूने राकेश? ये सब दूसरी औरत से शादी कर ली, शर्म नहीं आई तुझे? हम मजबूरी में शादी करता क्योंकि हम एक ही रूम में पकड़ा गया था ना। तू इसके साथ क्या कर रहा था एक कमरे में, और तुझे शर्म नहीं आई?
पराये मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। इसमें शर्म कैसा, ये तो मेरा काम है। राम राम, तू ये सब करती है? मर्दों को फंसाकर उनके साथ शादी करती है? माँ बैठो तो सही, मैं आपको सब बताता हूँ। और रूही, तुम मुझे प्लीज समझो। दूर रहो तुम मुझसे। तुम तो काम पर गए थे ना। आज तुम्हारे पास मुझे दवा दिलाने का समय नहीं था, लेकिन तुम इस रशियन, हाँ रशियन ही है ना, इसके साथ। छी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। माँ आप तो समझो मुझे। राम भजो शिव भजो, भजो भजमन राम राम। और तुम मेरा शक्ल क्या देखता, कहीं जाके क्यों नहीं बैठता? इधर राकेश इन सभी सिचुएशन से काफी परेशान हो चुका था, लेकिन तभी राकेश के दोस्त मनोज का कॉल आता है। भाई आज तो बाल बाल बच्चों ने पुलिस वालों से, मैं तो तुरंत भाग आया था। और तू तो ठीक है ना? लेकिन यार कुछ भी बोल, रशियन थी तो कमाल की। ठीक? हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ ना। अब वो रशियन तेरी भाभी बन गई है ना। क्या बात कर रहा है? भाभी? यार मजाक मत कर। अबे शादी करवा दी उन पुलिस वालों ने मेरी उस रशियन से। मुझे मजबूरन उसे घर लेके जाना पड़ा, क्योंकि ये अब घर जाने से रही। भाई यार फिर तो तेरे मजे ही मजे है। ऐसा है तो तू ले जा इसे अपने घर, मुझे तो नहीं चाहिए ये। मेरे घर वाले मुझे अब जीने नहीं देंगे। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और सबको खबर हो जाती है कि सरला का बेटा किसी रशियन को लेकर आया है। अब उनके घर विमला का आना होता है। सरला, अरे ओ सरला, कहाँ है तू? क्या बात हो गई? इतना गला क्यों फाड़ रही है? यही हूँ, विदेश नहीं गई। अरे अब तो विदेश आना जाना लगा ही रहेगा तेरा। वो अपनी अंग्रेजन बहू को दिखा, उसी की मुंह दिखाई के ले आई हूँ। वैसे तो मेरा बेटा बता रहा था कि कोई रशियन है, वो क्या करती है ये नहीं बताया, बस अच्छी नहीं होती। देख विमला, मेरे घर में वैसे ही आग लगी हुई है, तू अब और आग में घी डालने का काम मत कर। जा हमें चैन से जीने दे, और दोबारा तू मेरी बहू के बारे में कुछ बोलने मत आइयो। माँ क्या गलत कह रही हैं विमला आंटी? अरे सही ही तो कह रही हैं, आपके बेटे ने किया ही ऐसा है। हाँ हाँ सरला, जा रही हूँ। अपनी इज्जत का ख्याल रख तू। अगर रखती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, न सुनने को मिलता कुछ। सरला की तो बदनामी हो ही चुकी थी। रूही भी अपने पति की इस हरकत पर नाराज थी। माँ, अब आपका ये बेटा और मेरी रशियन सौतन सब मिलकर हंसी खुशी रहना। मैं चलती हूँ, तलाक के कागज भिजवा दूंगी मैं। तुम क्यों चाहता है मैं चला जाऊंगा इस घर से? आप सब में बहुत प्यार है। अब लारा, जो यहाँ रहने के उद्देश्य से नहीं बल्कि राकेश को ब्लैकमेल करने और उससे पैसे ऐंठने के मकसद से आई थी, लेकिन राकेश के परिवार को टूटता देखकर और उनका प्यार देखकर लारा को ही अब वहाँ से अपनी रुखसती करनी पड़ती है। माया अपने इकलौते बेटे विभूति की शादी करके अपनी बहू सौम्या को घर लेकर आती है, जहाँ उसकी आरती उसके ससुर डेविड उतारते हैं। ये देखकर माया की पड़ोसन रामकली कहती है, अरे डेविड जी, आपकी अभी तक आदत नहीं गई औरतों वाले काम करने की। अरे कम से कम ये बहू का स्वागत तो माया जी को करने दो। आपका मन है तो आप कर दीजिए बहू का स्वागत। आइए मैं सिखा देता हूँ आपको आरती कैसे उतारते हैं। आप भी ना कहीं भी मजाक करना शुरू कर देते हैं। बहू दरवाजे पर खड़ी है, थोड़ा तो शर्म करिए। अरे बहू भी इसी घर का हिस्सा है, उसको भी अपने ससुर के मजाकिया अंदाज का पता होना चाहिए। ये मजाकिया कम और आशिकाना अंदाज ज्यादा लग रहा है ससुर जी का। और ये पड़ोसन आंटी रामकली पापा जी को ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है जैसे माँ जी नहीं, ये उनकी पत्नी है। बहू आजा, अब कलश को गिरा के अंदर आजा। हाँ बहू, और दाहिने पैर से कलश गिराइयो। सौम्या गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को आराम करने उनके कमरे में भेज दिया जाता है। अगले दिन जब सौम्या नहा धोकर तैयार होकर नीचे अपनी पहली रसोई के लिए आती है, तो माया उसे देखकर कहती है, आ गई मेरी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो क्या बनाओगी आज? मम्मी जी, आपको जो खाने का मन है बता दीजिए, मैं वो बना दूंगी। मुझे तो खीर खानी है, लेकिन पहले तो अपने ससुर जी से पूछ ले, वो जो खाना चाहे वो बना दियो। बताइए पापा जी, आपको क्या खाना है? आज आपकी पसंद की पहली रसोई बनेगी। डेविड कुछ बोलता इससे पहले ही वहाँ रामकली आती है और ये सवाल सुनकर अपनी फरमाइश बताते हुए कहती है, मेरा मन तो सूजी का हलवा और गरम गरम पराठे खाने का है। अरे रामकली जी आप आइए आइए। और बहू सुन लिया तूने, जो रामकली जी ने बोला वो बना ला। आज इनकी ही पसंद का खाना खा लेते हैं।
क्योंकि ये भी हमारे साथ खाएंगी। क्या डेविड जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अपने हाथों से खिलाएंगे। आप कहें तो खिला देंगे। सुनिए जी, जरा सोच समझ कर बोलिए। देखिए तो सही, बहू खड़ी है, क्या सोचेगी वो अपने ससुर के बारे में? कुछ नहीं सोचेगी बहू। बहू भी जानती है आजकल ये सब आम बात है, पड़ोसी में मजाक तो चलता ही रहता है। ये सब सुनकर सौम्या मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से कहती है, इस घर में जब से आई हूँ रामकली आंटी की आवाज को ज्यादा ही सुन रही हूँ। अरे मेरी सास से ज्यादा तो इसकी नजर टिकी रहती है ससुर जी पर, और माँ जी भी पता नहीं क्या है, उनको इस चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो माँ जी की यही लापरवाही रामकली आंटी को मेरी सास की सौतन बना दे। सौम्या सारा खाना बनाकर नाश्ते की टेबल पर लेकर आने को होती है कि तभी कमरे के सामने से गुजरते हुए अपने सास ससुर की बातें सुन लेती है। आप ये क्या कर रहे हैं? बहू के सामने रामकली से ऐसे बात करेंगे तो उसको शक हो जाएगा। अरे उसको पता चल जाएगा कि रामकली उसकी सास की सौतन है, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी और इस घर की उसकी नजरों में। वो सोचेगी कैसे घर में आ गई हूँ जहाँ ससुर अपने पोते पोतियों को खिलाने की उम्र में खुद आशिकी कर रहा है। मैंने तुमसे कुछ साल पहले साफ कहा था रामकली मेरा प्यार है, मैं उसके साथ रहूंगा। जब तुमने मुझे रोका कि नहीं ये घर छोड़कर मत जाओ, रामकली हमारे पड़ोस में पड़ोसन बनकर रहेगी, तो अब तुमको क्या दिक्कत है? इस घर में तो नहीं रह रही ना वो। इतने साल मैंने ये सब इसलिए झेला कि मैं नहीं चाहती थी कि आपके बेटे की नजरों में उसके बाप की कोई इज्जत ना रहे। उसके पापा ने उसकी माँ से धोखा करके उसकी सौतन बना रखी है, ये बात मैं उसे कभी पता नहीं चलने देना चाहती थी। ये सब सुनकर सौम्या को झटका लगता है और वो वापस से रसोई में जाकर खुद से कहती है, मतलब सच में रामकली माँ जी की सौतन है? माँ जी ये सब कैसे सह रही है? ये गलत है, लेकिन कोई नहीं, जो माँ जी नहीं कर पाई वो मैं करूँगी। अपनी सास की सौतन को उसकी असली जगह तो मैं दिखा कर रहूँगी। इतना बोलकर सौम्या सबको खाने के लिए बुलाती है। माया और डेविड भी कमरे से बाहर आते हैं। रामकली पहले से ही टेबल के पास बैठी थी। विभूति भी वहाँ आता है, जिसके बाद सौम्या खाना परोसते हुए माया से कहती है, माँ जी सबसे पहले खीर आप खाइए, आखिर मैं आपकी बहू हूँ और किसी की नहीं, तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट आप ही है। ये देखकर रामकली मुंह बना लेती है, जिस पर डेविड कहता है, बहू तुमको हलवा और आलू के पराठे बनाने को बोला था ना, तो फिर ये सब क्या है? पापा जी मैं अपनी सास की पसंद का खाना बनाऊंगी, ना किसी पड़ोसन की पसंद का। इनको खाना है तो अपने परिवार में जाकर अपने बहू से बोले ना। ओह सॉरी, इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, और होगा भी कहाँ से? दूसरों के परिवार तोड़ने में ही इन्होंने जिंदगी निकाल दी। बहू सौम्या ये तुम क्या कह रही हो? अरे रामकली आंटी हमारी मेहमान है। कोई मेहमान नहीं है, ये सौतन है, सौतन, मेरी सास की सौतन। इसके बाद सौम्या सब कुछ विभूति को बताती है, जिसके बाद विभूति का अपने पापा से भरोसा टूट जाता है और वो अपनी माँ को इतने सालों सब कुछ सहने के लिए कोसता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सच सबके सामने था। उस दिन के बाद से रामकली डेविड अपने बेटे बहू से नजरें नहीं मिला पाते थे, तो वहीं से सब सच जानकर एक शाम माया सौम्या से कहती है, बहू अब जब सब सच सामने आ गया है तो तेरे ससुर जी सब कुछ उस औरत के नाम न कर दे बेटा। मेरी सौतन मेरा घर खा जाएगी, मेरे बेटे के हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले ये जानने नहीं दिया किसी ने कि पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत से संबंध रखना कितना गैर कानूनी है। अगर फिर भी पापा उसके साथ रहना चाहते हैं तो उनको ये सब आपके नाम करके जाना होगा। उस दिन की घटना के बाद से रामकली जब भी माया के घर आती तो सौम्या उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देती। ऐसे ही एक दिन रामकली के आते ही डेविड का नाम लेकर रामकली कहती है, डेविड जी कहाँ हो? रामकली की आवाज सुनकर सौम्या और माया बाहर आते हैं, जिस पर सौम्या कहती है, क्या है? क्यों चिल्ला चिल्ला कर घर में शोर मचा रखा है? डेविड जी को बुलाओ, उनसे बात करनी है मुझे। आपके बाप ने नौकर छोड़ रखे हैं यहाँ, और ये हमारा घर है, आपका मच्छी मार्केट नहीं जो जब चाहे आ जाती है चिल्लाने के लिए। तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती लड़की, तेरी सारी हेकड़ी यहीं निकाल दूंगी, समझी? रामकली को सौम्या को धमकाते देखकर माया को गुस्सा आता है और वो जाकर रामकली को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धमकाने की? अरे तुमने आज तक रिश्ते बनाना सीखा है? किसी की सौतन बनकर एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ने वाली औरत हो तुम जैसी औरतों को समाज कभी अच्छी नजर से नहीं देखता। जब खुद से अपना पति नहीं संभाला जाता तो अक्सर तुम जैसी अबला औरतें समाज की दुहाई देती हैं। खैर, मुझे तुम दोनों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना। डेविड जी को बुलाओ। कुछ ही पलों में वहाँ डेविड आता है और उसको देखकर रामकली उससे कहती है, डेविड जी, मुझे आपसे एक काम था, जरा मुझे कुछ पैसे तो दे दीजिए, काम है मुझे कुछ। अभी देता हूँ। डेविड अपने पॉकेट से पैसे निकालकर जैसे ही रामकली को देने लगता है, तभी सौम्या आकर उसके हाथों से पैसे छीनते हुए कहती है, पापा जी, ये पैसे भले ही आपकी कमाई के हैं, लेकिन माँ जी आपकी पत्नी है, इसीलिए इन पैसों पर उनका अधिकार है, ना कि उनकी सौतन का। बहू, तेरी हदें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। तेरे जैसी लड़की को बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। निकल जा अभी कभी मेरे घर से। डेविड के ये शब्द सुनकर उसी समय विभूति आकर कहता है, इस घर से सौम्या नहीं, आप जाएंगे पापा। आज आपको फैसला लेना होगा, मेरी माँ की सौतन को चुनोगे या हमें? मैं रामकली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके जाइए, क्योंकि उस पर लीगली आपकी पत्नी यानी कि मेरा हक है। तुम्हें तो शुरुआत से पैसा चाहिए था ना, बस जरिया तुमको तुम्हारी इस बिगड़ैल बहू ने दिखा दिया। लेकिन कोई नहीं, सब कुछ तुम रखो, मुझे मेरी रामकली चाहिए। रामकली डेविड को सब कुछ माया को देते देखकर कहती है, पागल हो तुम सब कुछ इसको दे दोगे तो हम कैसे जिएंगे? अरे इस उम्र में मैंने तुम जैसे आदमी से रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा कि तुम सब कुछ अपनी पत्नी के नाम करके चलते बनो। चुपचाप मेरे नाम करो सब, फिर हम दोनों एक अलग दुनिया बसाएंगे। रामकली के शब्द सुनते ही डेविड उसको एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुझे तो पैसों से प्यार है और मैं अब तक समझता रहा तुझे मेरे से प्यार है। अरे मेरी बीवी ने कल मुझसे कहा कि ये सब छोड़कर मेरे पास लौटाओ, चाहो तो सब कुछ तुम्हें दे दूं, लेकिन मैंने मना किया कि मेरी रामकली पैसों की भूखी नहीं है। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम पैसों की भूखी हो, तुमको बस पैसा चाहिए। और मैं तुम्हारी जैसी औरत के चक्कर में अपना बसा बसाया घर तोड़ रहा था। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुना नहीं तुमने क्या कहा पापा जी ने? निकल जाओ। रामकली गुस्से में उस शहर को छोड़कर ही चली जाती है। तो वहीं डेविड माया से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और एक अच्छा पति और पिता बनने का वादा करता है। इस तरह सौम्या अपने ससुराल आने के बाद अपनी सास को उसकी सौतन से छुटकारा दिलवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।